सो हेलो एवरीवन। सो ये जो पार्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो किसी भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक के बारे में नहीं है। दिस इज नॉट रिगार्डिंग ए स्टडी रिलेटेड टॉपिक। इस वीडियो में अपना मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, राइट। ये जो वीडियो है, दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर प्रोफेशन, द फ्यूचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर प्रोफेशन। अब देखिए, आप सबको शायद पता है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगेन हमारा रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बट इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उस इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर देयर वर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, जिसकी वजह से काफी जेन्युइन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ रहा था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। काफी जेन्युइन स्टूडेंट्स, काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर अच्छा लिखा है, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन बायसनेस या फिर मे बी नॉट सम बिकॉज ऑफ सम इम्प्रॉपर चेकिंग, पता चलता है कि एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं। और पता है कि भाई वहां पे चेकिंग में गलती हुई है, बट फिर भी वो बच्चा उस चीज को रिवैल्यूएट नहीं करा सकता, बिकॉज जो हमारा रेगुलेशंस है आईसीएआई के अंदर, वो इस चीज की परमिशन नहीं देता दैट द पेपर कैन नॉट बी रिवैल्यूएटेड, पेपर कैन नॉट बी चेक्ड अगेन। सो दैट वाज समथिंग कि ये ड्रास्टिकल ड्रॉबैक इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। वैसे ड्रॉबैक्स और भी हैं, बट ये जो ड्रॉबैक था, ये बहुत ही ड्रास्टिकल ड्रॉबैक है हमारे पूरे के पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर। और इसी चीज को हटाने के लिए रिस्पेक्टेबल प्रवीण शर्मा सर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। नीरज अरोड़ा सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। देन पंकज गर्ग सर ने इसको हाईलाइट किया था इनिशियली कि रिवैल्यूएशन प्रोसेस में कितनी कमियां हैं, एंड काफी सारे फैकल्टीज ने फर्दर अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया, एंड आई वाज वन ऑफ देम, राइट। सो नाउ इसी चीज के रिगार्डिंग 26 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक साइलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री वर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन दैट साइलेंट प्रोटेस्ट। एंड जहां पे हम क्या करेंगे भाई, अपने इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखेंगे कि वी वांट ट्रांसपेरेंसी, हम बेटर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम रेगुलेशंस को अमेंड करना चाहते हैं, और रेगुलेशंस के अंदर ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि अगर एक बच्चे को पता है कि मेरा आंसर गलत इवैल्यूएट हुआ है, तो कम से कम उस चीज को रेक्टिफाई करने का अमेंडमेंट वहां पे रेगुलेशन पे आना चाहिए। दैट राइट द स्टूडेंट्स मस्ट गेट। उसके अलावा और भी कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे, बट दिस वाज द मेजर कंसर्न। सो नाउ अभी जस्ट रिसेंटली प्रेसिडेंट सर ने क्या किया है, आईसीएआई के प्रेसिडेंट सर ने एक वीडियो रिलीज किया है, और इस वीडियो के अंदर काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस की बात करी है। जैसे कि सिलेक्टिव मॉडल में कुछ सब्जेक्ट्स को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स की चेकिंग को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, डिजिटल चेकिंग की बात हुई है, राइट। उसके अलावा यह भी कहा है उन्होंने कि रेगुलेशंस में अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है वो फॉरवर्ड किया गया है, एंड इट विल टेक सम टाइम। सो दैट वाज ए गुड न्यूज। ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है दैट इंस्टीट्यूट ने कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप लिया इस चीज के लिए, एंड कहीं ना कहीं इसमें आप सबका जो एफर्ट्स है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स। जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हमारे, उन्होंने इनिशिएट किया, सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, सारी फैकल्टीज ने सपोर्ट किया, तब जाकर ये पॉजिटिव चेंज निकल के आया है। बट अब भी वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द सेम कि भाई सचमुच ये चेंज आएगा कि नहीं आएगा। उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट ये चेंज लेके आएगा, बट वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द सेम। सो इन दिस पार्टिकुलर सिनेरियो अब क्या डिसाइड किया गया है कि जो प्रोटेस्ट आपका 26 दिसंबर के लिए रखा गया था, उसको रीशेड्यूल किया गया है फॉर 8 जनवरी। रीशेड्यूल किया गया है फॉर 8 जनवरी कि अगर इंस्टीट्यूट जो चेंजेस की बात कर रहा है, अगर वो चेंजेस वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, तो 8 जनवरी को दैट साइलेंट प्रोटेस्ट विल बी देयर। और अगर ऐसा होता है तो भाई आई माई सेल्फ विल बी टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द सेम। मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जरूर पार्टिसिपेट करें। पहले से अपना शेड्यूल तैयार करके रखें, पहले से उस चीज को माइंड में रख के रखें कि जरूरत पड़े तो हमें 8 जनवरी को एक दिन टाइम निकालना है, जरूरत पड़े तो हमें 8 जनवरी को एक दिन टाइम निकालना है, हमें उस चीज में पार्टिसिपेट करना है। दिस इज फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्रोफेशन। अगर हमारे एक दिन टाइम निकाल लेने से हमारा प्रोफेशन का भविष्य सुधर जाएगा, तो आई थिंक उतना टाइम हम निकाल सकते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डर लगता है कि सर अगर मैंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया या कुछ भी किया, तो आईसीएआई मेरे खिलाफ एडवर्स एक्शन तो नहीं लेगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, हम कोई हाई तौबा नहीं मचा रहे, हम इंस्टीट्यूट के सामने डिसरेस्प्यूट नहीं ला रहे। हम अपने रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के सामने सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं एक साइलेंट प्रोटेस्ट के थ्रू। अगर हर कोई ये सोचने लग जाए कि भाई सपोज प्रवीण शर्मा सर है, वो ये सोचने लग जाए कि मेरी मेंबरशिप कैंसिल ना हो जाए, अगर नीरज अरोड़ा सर ये सोचने लग जाए कि मेरी मेंबरशिप कैंसिल ना हो जाए, अगर मेरे मन में ये चीज आ जाए कि मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा कहीं मेरा मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ना छीन ले, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा कभी। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। जब तक आप कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं करते हो, कोई वायलेंस नहीं करते हो, गालियां गलोच नहीं निकालते हो इंस्टीट्यूट के खिलाफ, वो कुछ भी नहीं करने वाला। आप सिर्फ एक साइलेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड एक तरीके से क्या कर रहे हो कि अपना व्यू पॉइंट रजिस्टर कर रहे हो।
उम्मीद है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसने पॉजिटिव स्टेप को इनिशिएट किया है और ये चेंजेस लाएगा और 8 जनवरी को हमें प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 जनवरी को आप अपने माइंड में फ्रीज करके रखना, फ्रेम करके रखना दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर प्रोफेशन एक दिन हमें जरूर निकालना है और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। प्रेसिडेंट सर ने अपने वीडियो में क्या क्या कहा था वो सारी चीजें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या कर दूंगा, मैं रख दूंगा यहाँ पे, राइट। सो अगेन इस वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स एंड आस्क देम कि भाई एक दिन का टाइम निकालें फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर प्रोफेशन, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो स्टे कनेक्टेड, आप क्या कर सकते हो, स्टे कनेक्टेड रह सकते हो। प्रवीण शर्मा सर अपने वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं बिकॉज आई विल से कि ये प्रवीण शर्मा सर की मेहनत का ही नतीजा है कि इतने पॉजिटिव चेंजेस वहां पे आ रहे हैं। नीरज अरोड़ा सर उसे रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं एंड ही हैज अ गुड सब्सक्राइबर बेस एंड दैट इज हेल्पिंग us to reach the students, right, that is helping us to reach the students and I must say कि भाई आप लोगों ने भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया है। बट आपको समझना होगा कि आपके ही फ्यूचर के लिए है, आपके ही बेनिफिट के लिए है और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द अदर टीचर्स, भाई कंपटीशन भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये सोचो कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के बेटरमेंट के लिए अपने डिफरेंसेस भुलाकर, अपनी कॉम्पिटिशन को भुलाकर क्या करना है, हमारे फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए काम करना है। एंड हम सब अगर मिलजुल कर काम करेंगे डेफिनेटली द चेंज विल कम, डेफिनेटली द पॉजिटिव चेंज विल कम एंड हमारा जो फ्यूचर है इंस्टीट्यूट का वो ब्राइट होगा, वो बेटर होगा। किसी बच्चे को ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस में कोई शक नहीं होगा और एटलीस्ट ये भरोसा होगा कि भाई अगर मैं अच्छे से एग्जाम लिख रहा हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, राइट। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड उम्मीद करता हूं कि भाई आप सब पार्टिसिपेट करने वाले हो इस रिफॉर्म के अंदर।